किसान भाइयों नमस्कार। एक कहावत तो आपने ज़रूर सुनी होगी, सब्र का फल मीठा होता है। और मीठा ही नहीं, बहुत ही ज़्यादा मीठा होता है। और ये अभी किसान भाइयों हम देख सकते हैं। किसान भाइयों, आखिरकार मैंने ये बात क्यों बोली? अभी हम पिछले 3-4 दिनों से देख रहे हैं कि प्याज भाव में लगातार सुधार देखने को मिल रहा है। पिछले 3-4 दिन पहले आप सभी किसान भाइयों को एक बात बोली गई थी कि अभी तो प्याज भाव में उड़ान शुरू हुई है। और ये उड़ान किसान भाइयों अब धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। आखिरकार ये उड़ान कहाँ तक जाएगी वो तो हम बात करेंगे। लेकिन किसान भाइयों, क्या इस उड़ान में और भी चार चांद लगेंगे या नहीं, वो भी बात करेंगे। और दूसरी सबसे बड़ी खबर, और अभी तक की किसान भाइयों सबसे बड़ी खबर मैं बोलूँगा इसको, क्योंकि किसान भाइयों अब ये निर्णय लिया गया है कि राज्य सरकार भी हमारे किसान भाइयों से प्याज और लहसुन की खरीदी करेगी। आखिरकार अभी कौन से राज्य ने इसकी पहल की है उसकी भी बात करेंगे। और अभी मध्य प्रदेश में भी इसको शुरू किया जाएगा, यानी कि अब मध्य प्रदेश सरकार भी हमारे प्याज किसान भाइयों से और लहसुन किसान भाइयों से प्याज और लहसुन खरीदेगी। आखिरकार ये पूरा मामला क्या है, पहले इसको जान लेते हैं और उसके बाद करते हैं बात आगे की कि आखिरकार इसका असर कितना पड़ेगा। अब हमारी केंद्र सरकार के द्वारा ये बोला गया है कि कम भाव पर लहसुन और प्याज बेचना नहीं पड़ेगा। अब हमारे किसान भाइयों को प्याज और लहसुन में एक अच्छा भाव मिलेगा। राजस्थान के कोटा और हड़ौती में लहसुन का बम्पर उत्पादन होता है। कोटा संभाग के किसान संगठनों के द्वारा लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी को एक ज्ञापन दिया गया और उसमें ये बात रखी गई कि किसान भाइयों को प्याज और लहसुन का भाव नहीं मिल रहा। इसके बाद राज्य सरकार ने इसको लेकर एक प्रस्ताव तैयार किया पूरा, और केंद्र सरकार तक पहुंचाया। और इस योजना को नाम दिया गया बाजार हस्तक्षेप योजना। केंद्र सरकार की ओर से आने वाले 2 से 3 दिनों में प्याज और लहसुन की खरीदी को मंजूरी मिलने की संभावना है। ये मंजूरी किसान भाइयों अभी केवल राजस्थान में मिलेगी। और अभी बात करेंगे कि मध्य प्रदेश में इसकी मंजूरी कब मिलेगी। केंद्रीय कृषि व कल्याण राज्य मंत्री कैलाश चौधरी जी ने ये कहा कि प्याज और लहसुन के भाव कम होने की समस्या उनके पास लगातार आ रही थी। उन्होंने राजस्थान सरकार से एक प्रस्ताव बनाकर भेजने को कहा था। फिर राजस्थान सरकार ने एक प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा और केंद्रीय कृषि व कल्याण राज्य मंत्री कैलाश चौधरी जी ने भी ये कहा कि राजस्थान सरकार का प्रस्ताव देरी से मिला, इससे किसान भाइयों को नुकसान हुआ है। यदि प्रस्ताव पहले मिल जाता तो किसान भाइयों को फायदा होता। किसान भाइयों, यहाँ पर एक बहुत अच्छी बात है कि राजस्थान में इसकी पहल की जा रही है और हमारे राजस्थान में जितने भी किसान भाई हैं प्याज और लहसुन के, उनको एक अच्छा भाव यहाँ से अब मिल पाएगा। लेकिन यहाँ पर इन्होंने एक बात बोली कि ये प्रस्ताव इनको पहले मिलता तो हमारे किसान भाइयों को नुकसान नहीं होता। एक बात मैं भी यहाँ पे बोलना चाहूँगा और एक छोटी सी सलाह यहाँ पे देना चाहूँगा कि जब हम लगातार प्याज निर्यात की बात उठाते हैं कि जब हमारे किसान भाइयों का प्याज आता है खेत से और उसके बाद आप प्याज निर्यात को पूरी तरह से रोक देते हैं या फिर प्याज निर्यात में काफ़ी भारी कमी देखने को मिलती है, तो जब हम इसके लिए आवाज़ उठाते हैं तब आपको ये करना चाहिए। लेकिन चलो कोई नहीं, कुछ चीज़ें देर से ही सही लेकिन हो तो रही हैं। अब बात करते हैं किसान भाइयों, केंद्रीय कृषि व कल्याण राज्य मंत्री कैलाश चौधरी जी ने एक बड़ी बात यहाँ पे कही है कि मध्य प्रदेश में प्याज खरीदी का मामला भी सामने आया है। ऐसे में हमने हमारे केंद्र के अधिकारियों को लगाकर प्याज और लहसुन के लिए प्रस्ताव बनाने के लिए कहा है। प्रस्ताव के अनुसार मध्य प्रदेश सरकार को लहसुन और प्याज की खरीदी के भी आदेश जारी कर देंगे। किसान भाइयों, ये एक बहुत ही बड़ी बात है कि इन्होंने मध्य प्रदेश में हमारे किसान भाइयों के लिए बात यहाँ पे रखी। और इन्होंने बोला कि लगातार मध्य प्रदेश से भी जानकारी मिल रही है कि हमारे किसान भाइयों को प्याज का एक उचित मूल्य नहीं मिल पा रहा और उनकी लागत भी नहीं मिल पा रही। इसको लेकर भी अभी केंद्र के अधिकारी लगातार प्याज और लहसुन के लिए प्रस्ताव बनाने के लिए अभी तैयार हैं पूरी तरह से, और अभी इस पे काम जारी है। और इन्होंने कहा है कि आने वाले दिनों में जल्द ही मध्य प्रदेश सरकार को भी लहसुन और प्याज की खरीदी के आदेश दिए जाएंगे ताकि मध्य प्रदेश सरकार भी हमारे किसान भाइयों से प्याज और लहसुन खरीद सके। अब किसान भाइयों, देखने वाली बात तो ये होगी कि अभी मध्य प्रदेश में कितने दिन बाद या फिर कितने दिनों के अंदर प्याज लहसुन की जो खरीदी है वो राज्य सरकार के द्वारा की जाएगी। दूसरी बात किसान भाइयों, राजस्थान में 2 से 3 दिन की यहाँ पे संभावना लगाई गई है कि 2 से 3 दिन के बाद राजस्थान सरकार हमारे प्याज किसान भाइयों से और लहसुन किसान भाइयों से प्याज और लहसुन की खरीदी शुरू कर देगी।
अब किसान भाइयों बात करते हैं इसका कितना असर हमारे प्याज भाव पर और लहसुन भाव पर पड़ेगा। किसान भाइयों देखिए, राज्य सरकार के पास और हमारी केंद्रीय सरकार के पास पूरा आंकड़ा है कि हमारे किसान भाइयों की लागत कितनी लगती है प्याज में और लहसुन में। उसके अनुसार वो लागत के ऊपर ही उनको मूल्य देगी। यहाँ पे जैसा कि अभी किसान भाइयों हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं गेहूं की जो खरीदी होती है वो एमएसपी पर होती है, और उस पर भी यही निर्धारित होता है कि जो लागत निकली है किसान भाइयों की उसके ऊपर ही उनको भाव दिया जाए। तो यहाँ पर भी किसान भाइयों कुछ ऐसा ही होना चाहिए मेरे हिसाब से। और बिल्कुल किसान भाइयों अगर ऐसा होता है और आगे भी ऐसा चलता है तो हमारे किसान भाइयों को अब आने वाले दिनों में प्याज और लहसुन के भाव में बिल्कुल भी यहाँ पे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बाकी किसान भाइयों अभी देखने वाली बात ये होती है कि जो आदेश इन्होंने बोला है जारी करेंगे, उस आदेश में क्या क्या बातें ये रखते हैं। बाकी किसान भाइयों जो आदेश आगे जारी होगा उसमें क्या क्या बातें रखी गई हैं, अगर वो मुझे मिलता है और जैसे ही मुझे मिलता है वो आप सभी तक पहुंचाया जाएगा, टेलीग्राम ग्रुप के अंदर आपको दे दिया जाएगा। अगर आप टेलीग्राम ग्रुप में नहीं जुड़े हो तो अभी जुड़ जाइए, लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और इसके ऊपर आपकी क्या राय है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। अब बात करते हैं किसान भाइयों, पिछले 3-4 दिनों से प्याज लेवाली में भरपूर जोश देखने को मिल रहा है और आने वाले कुछ दिनों में प्याज निर्यात में भी सुधार देखने को मिल सकता है। लेकिन किसान भाइयों यहाँ पे आपको एक बात का बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। अगर हमने फिर से ये गलती करी, क्योंकि हम पहले भी लगातार ये गलती कई बार कर चुके हैं, और अगर फिर से ये गलती होती है तो कहीं ना कहीं प्याज भाव में जो एक उछाल देखने को मिला है या फिर प्याज भाव में जो एक उड़ान शुरू हुई है कहीं ना कहीं ये थम जाएगी। अब किसान भाइयों वो कौन सी गलती है वो मैं आपको बताना चाहूँगा कि आवकों पर आप थोड़ा सा कंट्रोल रखने की कोशिश करें। क्योंकि किसान भाइयों जब प्याज आवकें बम्पर हो जाती हैं तो उसके बाद कहीं ना कहीं प्याज भाव में भी गिरावट की संभावना बन जाती है। अब यहाँ पर किसान भाइयों मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि आप बिल्कुल भी प्याज लेकर मंडियों में ना जाएं। मेरा कहने का मतलब किसान भाइयों इतना सा है कि अगर आपके पास 200 कट्टे भी प्याज है तो उसको आप 50-50 करके या 25-25 करके 30-30 करके जैसा भी आपको ठीक लगे उस हिसाब से आप बाजार के हिसाब से आप मंडी में प्याज को लेकर जाएं। इससे किसान भाइयों आपको भी भाव अच्छा मिलता रहेगा और आगे लंबे समय तक जो उड़ान शुरू हुई है प्याज भाव में ये आगे भी जारी रहेगी। अब किसान भाइयों बात करते हैं प्याज निर्यात भी आगे आखिरकार क्यों जारी रहेगा और क्या आगे भी प्याज निर्यात बंद हो सकता है या नहीं। अभी किसान भाइयों बांग्लादेश में अधिकतर नॉन वेजिटेरियन यानी कि मांसाहार लोग अधिक हैं, जिसके चलते बांग्लादेश में प्याज की जो खपत है वो भी अधिक होती है। अक्सर बारिश का मौसम जब भी बनता है तो बांग्लादेश में प्याज कम होने लगता है और फिर प्याज मांग में भी बढ़ोतरी देखने को मिलती है, जिसके चलते प्याज भाव में भी तेजी देखने को आगे हमें मिल सकती है। किसान भाइयों कुल मिलाकर बात इतनी सी है, अब आ चुका है सावन का महीना, या फिर किसान भाइयों बोले बारिश का मौसम अब लगातार चालू हो चुका है और मानसून भी साउथ से आना शुरू हो चुका है। जब किसान भाइयों मानसून आना अब शुरू हो गया है और अभी भी हमें मध्य प्रदेश के कुछ जिलों में पिछले 1-2 दिन पहले महाराष्ट्र में भी साउथ में भी लगातार बारिश देखने को मिली। अब आने वाले दिनों में ये बारिश और बढ़ेगी, क्योंकि आप सभी को मालूम है जुलाई और अगस्त का महीना काफ़ी ज़्यादा अहम होता है बारिश के लिए, और यही बारिश किसान भाइयों बांग्लादेश में भी देखने को मिलती है। अब किसान भाइयों बांग्लादेश में अगर बारिश देखने को मिलती है तो वहाँ के लोकल प्याज पर बारिश का एक बहुत ही ज़्यादा असर देखने को मिलेगा, जिसके चलते वहाँ का लोकल प्याज जल्दी ख़त्म होगा, क्योंकि वहाँ पे जो खपत है किसान भाइयों वो काफ़ी अधिक है, क्योंकि वहाँ पे अधिकतर लोग मांसाहार हैं और मांसाहार होने की वजह से उनको प्याज भी अधिक चाहिए होता है। जिसके चलते मुझे लगता है किसान भाइयों कि अगर प्याज वहाँ पे जल्दी समाप्त होता है तो भारत से एक अच्छी मांग निकलेगी बांग्लादेश की, और उसके बाद किसान भाइयों भारत से जो प्याज निर्यात होता है बांग्लादेश में वो एक अच्छी मात्रा में होगा। बाकी किसान भाइयों ये तो अभी मैंने एक संभावना यहाँ पे रखी है कि जो मुझे दिख रहा है वो मैं आप सभी के सामने यहाँ पे रख रहा हूँ। बाकी आने वाले दिनों में जो भी स्थिति बनती है या जो भी स्थिति में परिवर्तन होता है वो आपको ज़रूर बताया जाएगा। और किसान भाइयों एक बात और मैं आपसे बोलना चाहूँगा, पिछले 1 सप्ताह के अंदर या फिर किसान भाइयों पिछले 1 से 2 महीने के अंदर जो भी आपको जानकारी दी गई वीडियो के माध्यम से, वेबसाइट के माध्यम से, टेलीग्राम के माध्यम से, व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, अभी आप देखोगे किसान भाइयों वही जानकारियाँ यहाँ पर आप देख लीजिए सभी की सभी वही पूरी होती दिख रही हैं। आप सभी किसान भाइयों को शुरुआत से ही मैंने एक बात बोली है कि सकारात्मक रहें, सकारात्मक सोचें।
क्योंकि किसान भाइयों हमारी सोच पर भी काफ़ी कुछ निर्भर करता है। अगर हम सकारात्मक नहीं सोचेंगे और सकारात्मक नहीं रहेंगे तो हम किसान भाइयों पहले की तरह अभी भी मंदी में ही प्याज को बेचते रहेंगे। और किसान भाइयों कल के वीडियो में और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण जानकारी आपको मिलेंगी, तो अभी आप चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ज़रूर दबा लीजिए ताकि आपको कल के वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो आइए किसान भाइयों अब बिना देरी के देख लेते हैं आज की इंदौर मंडी की पूरी रिपोर्ट। सबसे पहले बात करते हैं आज लहसुन की। लहसुन आज एक दो लोट ऊपर में 3500 रुपये तक बिका। सुपर माल 2500 से 300 रुपये, एवरेज माल 1600 से 2000 रुपये, मीडियम माल 800 से 1400 रुपये, हल्का माल 200 से 600 रुपये। लहसुन में भाव आज लगभग सामान्य देखने को ही मिला, या फिर किसान भाइयों हम बोल सकते हैं लहसुन में कहीं ना कहीं पिछले एक दो सप्ताह के मुकाबले थोड़ी सी मंदी देखने को मिली है। लेकिन एक बात और मैं आपको बताना चाहूँगा किसान भाइयों, आज कुछ इंदौर मंडी से ऐसी जानकारी भी मिली है कि एक आध लोड ऊपर में 4500 रुपये भी बिका है। लेकिन किसान भाइयों इसकी एक सही तरीके से पुष्टि नहीं हो पाई है अभी तक कि ये लोड बिका है 4500 रुपये या नहीं। अब बात करते हैं प्याज की। प्याज आज एक दो लोड ऊपर में 1521 रुपये तक बिका। सुपर माल 1100 से 1300 रुपये, एवरेज माल 700 से 1000 रुपये, गोल्टा माल 500 से 800 रुपये, गोल्टी माल 200 से 500 रुपये, छाटन माल 100 से 400 रुपये। आवक रही आज लगभग 45,000 से लेके 50,000 कट्टों की, और प्याज भाव में आज तेजी देखने को मिली है। और आज किसान भाइयों प्याज भाव में इंदौर मंडी में लगभग 200 रुपये तक की तेजी देखने को मिली, या फिर यूं कहें 200 रुपये तक का एक अच्छा उछाल देखने को मिला। अब किसान भाइयों ये प्याज की क्वालिटी आप देख सकते हैं। ये प्याज आज इंदौर मंडी में 1521 रुपये बिका है। और कल के वीडियो में हमने एक बात की थी कि कहीं ना कहीं अगर जो ऊपर में एक आध लोड 1500 रुपये से ऊपर बिकने शुरू हो जाते हैं और उसके बाद कहीं ना कहीं प्याज में एक औसत भाव अभी 11 से लेके 14 रुपये तक आ जाता है, तो कहीं ना कहीं किसान भाइयों अब हमें फिर तेजी और ज़्यादा देखने को मिलेगी। तो अभी किसान भाइयों थोड़ा सा इंतजार यहाँ पे और करना होगा हमें कि बाजार में कहाँ तक सुधार और हो सकता है। उसके लिए आपको लगातार यहाँ पे जानकारी दी जाएगी। बाकी किसान भाइयों अभी बाजार से थोड़ा सा संभल कर जरूर चलिएगा, लेकिन समय समय पे प्याज को भी जरूर निकालते रहिएगा। अब बात करते हैं आलू की। चिप्स आलू बिका 800 से 1500 रुपये, एलआर आलू 800 से 1500 रुपये, ज्योति आलू 800 से 1600 रुपये, गुल्ला माल 500 से 800 रुपये, छाटन माल 400 से 800 रुपये। और आलू में भाव आज लगभग सामान्य ही देखने को मिला। किसान भाइयों अगर आप अपने प्याज को, लहसुन को या फिर आलू को बेचना चाहते हैं या फिर रोकना चाहते हैं, यह निर्णय आप स्वयं से ही लें। बाकी आज का ये पूरा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए। हमारे सभी किसान भाइयों के साथ इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सकता है शेयर ज़रूर कीजिए, क्योंकि अब किसान भाइयों आप सभी वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर काफ़ी कम मात्रा में कर रहे हैं, तो थोड़ा सा इसको बढ़ा दीजिए और अधिक से अधिक संख्या में वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करिए। बाकी किसान भाइयों इंदौर मंडी के अलावा अन्य मंडियों के भाव अगर आपको देखने हैं तो आप मंडी भाव अपडेट की वेबसाइट पर विजिट करें। गूगल पे लिखें mandibhavupdate.com, या फिर आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, तो वहाँ पे जाके आप क्लिक करिए और वहाँ पे विजिट करिए और रोज़ाना सभी मंडियों के भाव जरूर देखिए। और जिन किसान भाइयों ने अभी तक व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो अभी कर लीजिए, क्योंकि आने वाले 2 से 3 दिनों के अंदर वो सभी लिंक हटा दिए जाएंगे, क्योंकि इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको 10 व्हाट्सएप ग्रुप के लिंक दिए गए हैं जो कि सभी मंडी भाव अपडेट के हैं। मिलते हैं किसान भाइयों आपसे एक अगली और नई वीडियो में। जय जवान जय किसान।